ना अब आप आएगा फर्स्ट आपका नाम देखो, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं आपका नाम देखो, इसको यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आपका नाम देखो, तो दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये देखिए कि वन मॉलिक्यूल की आपका ना 2 एटम, क्लियर हो गया ना। एटॉमिक नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होता है आपका, हाइड्रोजन वो आपका होता हुआ, आप अगर थोड़ा सा नजर मारें आपका देखो ना, दिस द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में जो आपका देखो दिस, इज इट क्लियर सर? और इसका जो मास नंबर होता है वो भी आपका 1 मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में 1.008 होता है, 0008 होता है आपका नाम 12। एटॉमिक नंबर इसका हाइड्रोजन का आपका क्या हो गया, 1 हो गया आपका नाम। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पे आपने जो नज़र मारी ना, दिस तो अब एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन का 1 है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप मिलेंगे, पहला सेल होगा इसका, एक ही सेल होगा K1, इनर मोस्ट करिए या आउटर मोस्ट करिए, सिंगल 1 आपका हो गया जो आपका नाम। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि ये जो हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आपका नाम आउटर शेल। अब इसको आउटर कहिए या इनर कहिए आपका नाम, एक ही शेल है आपका नाम, ओनली सेल आपका, आप इसको आपका नाम इट्स ओनली सेल भी कह सकते हैं, समझ रहे सर? इट्स ओनली, या आपका इसमें आपने लिखा तो आप आउटर भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस आपका नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी नोबल गैस की कैटेगरी में आना चाहिए तो एक चीज, अगर हीलियम वाली कैटेगरी में आप आते हैं, हीलियम से नीचे तो सबके 8 होते हैं आपका नाम देखो, तो इसका मतलब इट नीड्स 1 मोर आपका नाम देखो इलेक्ट्रॉन टू अटेन आपका डुप्लेट, यह आ जाए आपका नाम। तो देयरफॉर हाइड्रोजन एटम shares its electron with another hydrogen atom. यहां मैंने H लिख दिया तो यहां भी लिख देते another hydrogen atom, पूरा नहीं लिखा, H for hydrogen आपका हो जाएगा। तो this allows each hydrogen atom to attain the, क्या हो जाएगा आपका inert, दिस या नियरेस्ट आप लिख दीजिएगा, पहले नियरेस्ट लिख देगा, नियरेस्ट या नोबल या ये आपका जो भी, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपका देखो ठीक है ना, तो दैट इज, अब कोई बोलेगा कहाँ भाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। इसमें अच्छा ठीक हो गया सर। तो अब आपका देखिए हाइड्रोजन एक एटम है सर, आपका नाम देखो दिस। अब आपने कहा H2, यानी इसका मतलब हो गया 1 molecule has 2 atom of हाइड्रोजन आपका नाम, ठीक है सर, क्लियर? तो ना एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है आपका नाम, इसके ओनली सेल, एक ही सेल है और उसमें आपका नाम एक है सर आपका नाम, और ये वाले जो हाइड्रोजन है दूसरे वाले, इनके भी आपका नाम एक ही है आपका, ये होगी। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो दोनों के बीच अब आपका क्या होगा,
ये पार्टनरशिप हो गई। दिस इज व्हाट हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया सर। H प्लस शेयर करेगा, लूज करेगा, और ये भी आपका क्या है सर, हाइड्रोजन एटम। ये भी आपका क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि एक एक है आपका ना भाई। एसेट के लिए तो ना आप इसको कैसे देखते हैं, आपका ना देखो तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एक इसका ये जो था, एक ये था आपका नाम। आप यहाँ पे कोई जो मैंने क्रॉस किया, आप यहाँ पे डॉट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप करेंगे, अब क्या होगा सर, ये देखिए यहाँ शेयरिंग आपका दोनों एक दूसरे के कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपको देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो क्या हो, H ये और H के बीच में आपका नाम देखो दिस। अब इस H के भी 2 हो गए, इस H के भी 2 हो गए, और इसको जब चाहिए इसके भी आपके क्या हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब H और सिंगल बॉन्ड H हो गया आपका नाम देखो, और आपका नाम देखो H। क्लियर है, फाइन। तो ना इसका मतलब द shared pair of electrons constitutes a single bond। सिंगल बॉन्ड आपका नाम है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम, which is represented by a single line, आपका नाम देखो, between two atoms। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दिस इज, तो ये आप जो देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड शोइंग आपका नाम H2 मॉलिक्यूल। तो ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में था। इज इट क्लियर सर?